मोदी जी ने ये किया, आज मोदी जी ने वो किया, योगी जी ने वो करा। और जवान शहीद हो गए, 5 एयरक्राफ्ट देने की औकात नहीं सरकार की सेना को। और भारत की जो मीडिया है ना, 21वीं सदी की अगर हम कल्पना करते हैं, अगर उसके अंदर मीडिया का जो एक भूमिका आप देखोगे, चापलूसी, चाटुकारिता दलाली कर रही है। मोदी खुद दलाल है, दलाली कर रहे हैं लोग। मैं आपको बता दूं, ये महिलाएं जो ओलंपिक में देश को रजत पदक, कांस्य पदक, क्या नहीं टीवी वाला काहे नहीं दिखा रहा है? क्या जी? टीवी अखबार वाला काहे नहीं दिखा रहा है? दलाली दोगली मीडिया, टीवी वाले दोगले मोदी जी का पक्ष रख रहे हैं। अभी 2050 तक रहेंगे, सबर तो करो, अभी आए हैं 2024 भैया, ये 50 साल नजर नहीं आएंगे। ये तनवीर भारती कह रहा है ये 50 साल नजर नहीं आएंगे। क्यों? मेरे साथ ब्राह्मण समाज के एक युवा हैं, नाम है इनका, क्या नाम है सर? पंडित मोहित गौर। पंडित मोहित गौर जी साहब जी। तो आपको क्यों लगता है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर जो उसकी हत्या हुई वो ठीक नहीं है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एनकाउंटर और जो हत्याएं है ना, ये संविधान के तहत में होनी चाहिए। जो उसका जो एनकाउंटर की अगर बात हो रही है ना, ये एनकाउंटर जो इन लोगों ने किया है, ये हत्या की गई है। अगर योगी जी ये चुनावी रैलियों के अंदर जाके, सभाओं के अंदर जाके ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर जंगल राज नहीं है, कानून का राज आ चुका है, तो कैसे कानून का राज आ चुका है? क्या वो कानून के सिपाही थे जिन्होंने उसकी हत्या करी है? ये योगी जी बताने की कोशिश करी है। देखिए, पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं लोग, ये गलत है या नहीं है? क्योंकि वो उनकी हत्या करी गई है साहब, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। पब्लिक को जो डाइवर्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती है। ये चाहे 14 के अंदर क्या हो, आज किया हो, महंगाई के लिए ये कह थे महंगाई कम करेंगे, आज कहाँ कम है। तो ऐसे ही जंगल राज को मिटाने के लिए, जंगल राज मिट नहीं रहा, जंगल राज है अभी भी यूपी के अंदर बरकरार, पर वहीं पे ये चाह रहे हैं कि पब्लिक को कैसे भी झांसे में लेके आया जाए। क्योंकि यूपी में निकाय चुनाव है ना, इस वजह से योगी जी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी साहब। नहीं, लेकिन आपको अतीक अहमद का तो बैकग्राउंड खराब था ना? सर, मैं मानता हूँ अतीक अहमद का बैकग्राउंड खराब था, तो क्या आप एक आरोपी को ऐसे सरेआम दोषी था वो, कोर्ट ने सजा दी। देखिए, कोर्ट ने सजा दी, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, तो अगर ऐसी बातें हैं तो न्यायालयों पे ताले लगवा दो साहब। लेकिन टीवी अखबार तो मैं कहना चाहूँगा सर, जज का क्या फिर भूमिका रहेगी? वकीलों को फिर चाय पकोड़े बिकवाने लग जाऊँ? क्यों? लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है कि बहुत सही हुआ, तो लोग कहते हैं। जजमेंटल बन चुकी है आज की मीडिया। दुर्भाग्यपूर्ण से मुझे कहना चाह रहे हैं, भारत की जो मीडिया है ना, 21वीं सदी की अगर हम कल्पना करते हैं, अगर उसके अंदर मीडिया का जो एक भूमिका आप देखोगे, चापलूसी, चाटुकारिता, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप जैसे लोगों का, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पब्लिक डोमेन के बीच के अंदर आके पब्लिक को सच दिखाने की कोशिश करते हैं। पर किंतु आज जो नेशनल मीडिया की अगर आप बात करोगे, चाटुकारिता, मोदी जी की 24 घंटे वाहवाही। अगर आप बताइए, आप ब्राह्मण समाज से, आपके ब्राह्मण दोस्त लोग समर्थन, क्या उनकी क्या राय है? देखिए, ये जो आरोपी था, उसको बाबा साहब के संविधान के तहत में फांसी होती तो हम इस चीज़ की वाहवाही। मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा ज़्यादातर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो इसके समर्थक हैं। सर नहीं, कहाँ है? अगर ऐसा है वो उनकी विचारधारा होगी, पर मेरी जो विचारधारा है, मैं ब्राह्मण समाज से बिल्कुल हूँ, मैं मानता हूँ, पर मेरी विचारधारा ये कहती गलत हुआ है उसके साथ, बिल्कुल सरासर गलत हुआ है। अगर आप बताइए, क्या आरोपी को आरोपी की तरह सजा दी जाएगी? क्या सत्य है? ये सही चीज़ है क्या? कट्टा राज चल रहा है यूपी के अंदर। तो अगर बुलडोजर अगर न्याय का प्रतीक बन चुका है, तो फिर बाबा साहब के संविधान की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है फिर? तो न्यायालय की क्यों जरूरत है? न्यायालय के अंदर जज की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? फिर काले कोर्ट को एक जगह खुंटी पे टंगवा दो। काले कोर्ट की जरूरत क्या है साहब? भारत के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर, संविधान के तहत से चलने वाला जो देश है, उसके अंदर अगर आप कट्टा राज को अगर सही मानते हो, और मैं उन सरकारी हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, सरकारी मीडिया वालों से बोलना चाहता हूँ। सरकारी हिंदू कौन है? सर, सरकारी हिंदू वो लोग हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, है ना। सरकारी हिंदू वो हैं जो योगी जी और मोदी जी को भगवान मान के बैठ चुके हैं। सरकारी हिंदू वो हैं जो गलत को सही मानने की कोशिश करें। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, जो गलत है। सरकारी मीडिया कौन है? तो सरकारी मीडिया तो आप जानते हैं कौन है, जो चापलूसी करते हैं 24 घंटे, जो कमीशन खोरी करते हैं 24 घंटे, जो सिर्फ खाली 24 घंटे के अंदर आपका 17 घंटे जैसे मोदी जी काम करते हैं ना, ऐसी जो सरकारी मीडिया है वो काम करने का कोशिश करती है। हिंदू राष्ट्र क्या दिक्कत है आप? सर क्यों आप, मैं देखिए, अगर आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने
तो मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहाँ पे महंगाई चरम पे है, जहाँ पे 1100 का जो सिलेंडर है वो आपको मिले, जहाँ पे आप हिंदू राष्ट्र, आप ऐसा चाहते हैं दिन दिहाड़े गोली मार दी जाए किसी व्यक्ति को। आप ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहाँ पे किसान रोड पे बैठे, देश की बेटियां रोड पे बैठे, आप ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको तो मुबारक हो साहब, आपको और आपके दर्शकों को। पर हाँ, एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं मांग करना चाहूँगा, देखिए हिंदू राष्ट्र, आपका हिंदू राष्ट्र एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए पब्लिक जो इस टाइम पे महंगाई जैसी, बेरोजगारी जैसी व्यवस्थाओं पे अगर त्रस्त है, उसके लिए सरकार कब उठेगी? क्योंकि मोदी जी तो आप इस टाइम पे हिटलर शाही नहीं कर रहे, मोदी जी इस टाइम पे मोदी शाही में व्यस्त हैं। वो उसके अंदर चाहते नहीं कि कोई चर्चा हो, कोई विषय हो। जी, मोदी शाही का क्या मतलब? सर मोदी शाही के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के गुणगान करो। आप सदन के अंदर बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप सड़कों के अंदर आप बात नहीं सुनना चाहते जनता की। आप देखिए कि अगर उनके खिलाफ कोई बात करे तो आप इतनी बड़े एफआईआर भेज दो किसी व्यक्ति। आप देखिए एक कवि ने, मोदी जी से कोई पॉपुलर नेता है क्या इस देश में? सर मोदी से क्यों नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे। आप विपक्ष को दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, क्या विपक्ष के अंदर नेता नहीं है? विपक्ष के अंदर नेता है। अब मुझे विपक्ष वाले भ्रष्ट है, ईडी इनकम टैक्स से क्यों डरते हैं? ईडी और सीबीआई की अगर आप बात करें तो ईडी और सीबीआई की जांच जो होनी चाहिए थी, इन पहलवान बेटियों ने जो आरोप लगाया उस आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए थी। ईडी और सीबीआई की जो जांच होनी चाहिए थी, इस एनकाउंटर, इस हत्या के ऊपर होनी चाहिए थी ना। पर कहाँ हो रही है? कौन चर्चा करने को तैयार है? मोदी राज में न्याय होता है। मोदी राज में न्याय नहीं होता। मोदी जी को कुछ जो सरकारी हिंदू हैं उन्होंने भगवान बना दिया है कि वो जो कहेंगे वो सही है, पर नहीं, जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं हो सकता। देखिए, आप कल्पना करते हैं 5 किलो राशन आप आज देश की जनता को आप बांट रहे हो और उसके आप बात कर रहे हो कि कहाँ भुखमरी है। भुखमरी है इस देश के अंदर। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे जो 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो 5 किलो राशन पे तहत अगर मतलब रह गए हैं, तो देखिए देश की जो व्यवस्था है, जो देश के अंदर भुखमरी का जो आलम है, वो निचले स्तर पे पहुंच चुका है। जी, नहीं तो आप लोग मोदी से नाराज हैं या ये सब तो पहले से चल रहा है ना? मोदी जी तो अभी 10 साल हुआ है, उनको पहले 50 साल रहने दीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए ना कि मोदी जी अच्छे हैं कि खराब है। आप देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर पिछले सन 2014 से पहले देखिए, क्या जो राशन था वो बांटे जा रहे थे ऐसे फ्री में? बताइए साहब। 3.5 नहीं सर, मेरी बात सुनिए, 450 मिला तो क्या दिक्कत है सर? 450 रुपए सिलेंडर पे आप कहते थे, महंगाई की छातियां पीटते थे। स्मृति ईरानी जी रोडों पे सिलेंडर लेके आ जाती थी। आज जब 1100 रुपए का सिलेंडर हो चुका है, तो आज जो लोग हैं, मोदी नहीं होते ना तो 5000 में सिलेंडर बिकता, 500 रुपए पेट्रोल बिकता। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मोदी जी का जो चश्मा है वो उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए लोगों ने, जो लोग हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो फोन है, आप उनसे पढ़ के आ जाते हो। आप मोदी जी को नहीं मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ संविधान को, मैं मानता हूँ इस देश के संविधान। देखिए, मोदी जी कौन है? मोदी जी को हमने बनाया ना साहब। मोदी जी संविधान से चुन के आए हैं ना, संवैधानिक फॉर्म से अगर वो चुन के आए हैं, मैं मानता हूँ संविधानिक फॉर्म। मोदी से कोई महान प्रधान सर तानाशाह बन चुके हैं, क्यों? और भी प्रधानमंत्री हैं इस देश के अंदर। पर हाँ, मोदी जी से अगर आप बात करोगे तो बात करने पे आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी की। अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश को IIT दी, है ना, इस देश को डैम दिए, इस देश को आपको बिजली दी। अरे भाई साहब, मोदी जी ने बिना रडार के जहाज दिया। सुनिए, अगर आप बात करते हैं मोदी जी ने, सैनिक शहीदों पे वोट मांगते हैं, 370 पे वोट मांगते हैं। जब बात करें सेना के लिए तो मोदी जी चुप रहते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं। आप चाहते पढ़े लिखे हो? बिल्कुल साहब। कितना पढ़े लिखे हो? सर ग्रेजुएट लड़का हूँ। पकौड़ा दिखता नहीं हूँ क्या? पकौड़ा तलता हुआ दिखूंगा तो जब ही आपको क्या मैं ग्रेजुएटेड लगूंगा क्या? बेचने लग जाऊं चाहे? अगर आप देखिए, ये नहीं चलेगा साहब, ये नहीं चलेगा। अरे पकौड़ा तलने का कंसेप्ट किसने दिया? मोदी जी ने दिया साहब। बिना रडार के जहाज किसने? बादल में रडार नहीं काम करता, किसने का? सर लोग मैं वही कहना चाहता हूँ सर, लोग जो सरकारी हिंदू हैं इसको वाहवाह करते हैं, इसी की तो वाहवाही हो रही है। और किस चीज़ की वाहवाही हो रही है? आप अगर चाहेंगे कि अगर मेरे को चाय बेचनी पड़ेगी, बताइए आप, एक पढ़ा लिखा युवा अगर चाय बेचे तो क्या ये देश का विकास है? नहीं, ये देश का विकास नहीं है। जी, पढ़ा लिखा युवा चाय बेचे देश का विकास नहीं है? सर कहाँ है? अगर आप अत्याधुनिक भारत की बात करेंगे, अगर आप अमेरिका से कंपटीशन करेंगे तो चाय बेचना गलत है। और अगर पाकिस्तान से कंपटीशन करने की बात करेंगे और पाकिस्तान से जीतने की बात करेंगे तो भाई ये चीज जायज हो। मोदी जी का कोई काम? सुनिए, पाकिस्तान के अंदर ही युवा पढ़ा लिखा। नोटबंदी किसने किया? सर मोदी जी ने किया। अच्छा काम। आज अर्थव्यवस्था कहाँ है? आज अर्थव्यवस्था कहाँ है बताए? सर्जिकल स्ट्राइक किसने? 40 जवान शहीद हो गए,
5 एयरक्राफ्ट देने की औकात नहीं सरकार की सेना को। और आप बात करें सर्जिकल स्ट्राइक पे, सर्जिकल स्ट्राइक राफेल कौन लेके आया? सर्जिकल स्ट्राइक पे राफेल वोट कौन मांग लेके सकते आया? हैं, सर्जिकल स्ट्राइक राफेल कौन लेके आया? सर्जिकल स्ट्राइक पे आप वोट मांग सकते हो, पर आज जब उन्हीं के परिवार वाले सीबीआई ईडी की मांग कर रहे हैं तो आप बात नहीं कर सकते। चाइना थर थर कांप रहा है कि नहीं? सर इतने लाल आंखें हैं, इस प्रकार कांप रहा है कि आए दिन देश की सेना के अंदर कॉलोनियां बनाता घूम रहा है चाइना, पर सरकारी हिंदुओं को शर्म, सरकारी हिंदुओं को कहाँ कौन समझाए? क्योंकि क्या नाम है आपका? सर मोहित गौड़, बार बार बोल रहा हूँ, मोहित गौड़ मेरा नाम है। आई कार्ड दिखाओ। सर आधार कार्ड दिखा सकता हूँ। आपका लगता है कि विदेशी पाकिस्तानी हो? सर नहीं सर, आगे पाकिस्तानी हो? ये देखिए मेरा आधार कार्ड है साहब। अब इसे फर्जी मत बता देना, विदेशी हो? जैसे मोदी जी की फर्जी डिग्री है ना, इसको फर्जी मत बता देना, इसको फर्जी मत बता देना साहब, इसको फर्जी मत बता। मोदी जी का विरोध सिर्फ पाकिस्तानी करता है। मोदी जी का विरोध सिर्फ और सिर्फ खाली जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के, जो आपका लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, जो संविधान पे भरोसा करते हैं, वो मोदी जी से सवाल कर सकते हैं। बाकी तो चापलूसी करेंगे, कुछ लोग चाय बेचने का काम करें, कुछ लोग मुझे पागल बता देंगे, पर नहीं, जो सच्चाई है, जो धरातल की सच्चाई है, अगर आप बताइए। अगर इतना मानोगे राम मंदिर किसके राज में बन रहा है? तो क्या सर मुझे वहाँ पे जाके जूते पॉलिश कर देने चाहिए? मुझे वहाँ पे जाके जूते पॉलिश करने चाहिए? वहाँ पे जाके प्रसाद बांटूं? नहीं साहब, इस देश के युवा को नौकरी की जरूरत है। सर जय श्री राम से पेट नहीं भरता, राम आस्था का विषय हो सकते हैं, राम आस्था का विषय हो सकते हैं। आपको अंदाजा है क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए सर, मैं सच, भगवान राम का अपमान करेंगे आप? सुनिए, राम आस्था का विषय हो सकता है, पेट पालने का नहीं। राम आपका आस्था का विषय हो सकता है। बोलिए जय श्री राम। सर सुनिए, जय श्री राम बोल सकते, भारत माता की जय। राम जो श्री राम थे, पहले भारत माता की जय बोलिए। सर भारत माता की जय। हर हर मोदी। मैं कोई आतंकी हूँ, मैं कोई आतंकी हूँ जो आप मुझे धमका रहे हो, डरा रहे हो? नहीं साहब, हर हर मोदी बोलिए। सर सुनिए, हर हर मोदी जो बोलेंगे वो सरकारी हिंदू बोलेंगे, आप उनसे बुलवाइए और उनके मंदिरों में भेज दीजिए। और सुनिए, कांग्रेसी हिंदू। सर सुनिए, सर हर अगर सवाल करो सरकार से तो कांग्रेसी बन जाऊंगा, विपक्षी बन जाऊंगा, लेफ्टी बन जाऊंगा। इस भारत का लड़का हूँ साहब, इस भारत का लड़का हूँ। इस भारत का एक एक नागरिक मोदी जी के साथ है। इस भगवान को मानते हो क्या? इस भगवान को मानते हो? इस भगवान को मानते हो? साक्षात कल इसको इस भगवान को मानते हो क्या? मानते हो क्या? मोदी जी कल किया। अरे सुनिए ना, दिखा तो दिए, ये इनको मानते हो क्या? आप क्यों विरोध करते हैं मोदी? सर बेटियां, किसान, अरे यही सुनिए साहब, यही बेटियां कह रही थी इससे पहले कि हमारा मोदी घर का मामला है। देखिए घर का मामला, इसी भगवान से तो उम्मीद थी कि ये भगवान जो है आके इनकी मदद करेगा, पर इनके भी हाल हम आ चुके हैं। बेटियां आज रोड पे आ गई। पर सर मोदी जी को आए हुए कितने दिन हुए? मोदी जी को आए हुए कितने दिन हुए साहब? सर 9 साल हो गए केंद्र में। केंद्र सर सुनिए, 9 साल हो गए। सर 9 साल हो गए। फोन रख लो, फोन रख लो। 9 साल हो गए है ना। 9 साल में देश का युवा 4 साल का अग्निवीर बना दिया है ना। महंगाई के दिखाए बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, सर जेबों में पैसे नहीं है लोगों के, 1100 रुपए का सिलेंडर। महंगाई नहीं कम हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। जीएसटी का जो जीएसटी है ना, जो जीएसटी है वो मेरे गले में अटकता है जब सुबह उठ के दूध पीता हूँ, है ना। जब सुबह उठ के दूध पीते हैं तो गले में जीएसटी। महंगाई कम हो, आप पेट्रोल कैसे है? सर पेट्रोल कैसे है? सर 100 रुपए का भरवा रहा हूँ। पाकिस्तान में कैसे है? सर पाकिस्तान से कल्पना करोगे, और जब पाकिस्तान से अगर मिलाप करोगे तो यही हालत होने इस देश के। आप सिलेंडर कैसे है? भुखमरी की जो रेखा है वो पाकिस्तान जैसी हो जाए इस देश के अंदर। सिलेंडर कैसे है? सर सिलेंडर 1100 रुपए का सिलेंडर। पाकिस्तान में सुनिए, पाकिस्तान, अरे सर पाकिस्तान में आग लगे, भारत बना रहना चाहिए हमारा। टमाटर कैसे है? रहना चाहिए सर हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद होना चाहिए। पर आप पाकिस्तान, अरे शुक्र मनाओ कि मोदी जी हैं। सर मोदी जी, तब पाकिस्तान बर्बाद हो गया। सर मोदी जी है, मोदी जी की जो लाल आंखें हैं ना, वो इस कदर की लाल आंखें हैं कि चाइना जो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए। चाइना जो है, जय श्री राम बोलिए। जय संविधान बोलूंगा, जय श्री राम, जय संविधान बोलूंगा साहब। सम्मान की बात आज देख लिया, ऐसा महिला सम्मान है देश के अंदर, क्या बात करते हैं साहब। मोदी जी की जो चश्मा है ना, इसको उतारने की आपको अरे सर, मोदी जी एक ट्वीट पर बेटियों को न्याय दे देंगे। सरकारी कमेटी बना दी। देखिए, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि शंभू जी भी सरकारी पत्रकार बन चुके हैं आज, जब भी मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। अगर मोदी जी, अगर आप सरकारी पत्रकार बन चुके हैं तो मोदी जी आपके सरकारी पत्रकार मतलब चापलूसी, मोदी जी की वाहवाही, 17 घंटे मोदी को दिखाना और मोदी जी को चुनाव जितवाना, यही तो सरकारी पत्रकार है सब। अब बन चुके हो क्या साहब? बताइए। आप पाकिस्तान से आए हो? बताइए ना। पाकिस्तान से आए हो तो सर फांसी पे चढ़वा दो ना, चढ़वा दो। चीन आधार कार्ड दिखा चुका हूँ, उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं हो सकता तो मैं क्या करूँ साहब? बताइए, चढ़वा दीजिए मैं पाकिस्तान पे, आप सॉरी फांसी पे। अगर हम आतंकवादी, चढ़वा दो हमें पाकिस्तान, सॉरी आप। मोदी जी अभी 70 साल का गड्ढा भर रहे हैं।
हाँ साहब, जो इनके जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, जो बात करते हैं कि भारत में हुआ क्या, ये उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं जो पिछली सरकारों ने दी है। आप एक यूनिवर्सिटी बताइए मोदी राज के अंदर बनी हो। बताइए, मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। मुझे बताइए एक ऐसी यूनिवर्सिटी। मोदी जी सुनिए कितने देशों का दौरा किया मोदी जी? सर दौरा ही तो करते रह गए लोग। सुनिए, दौरा ही तो करते रह गए, देश की सारी संस्थानें तो बेचते रह गए, आज देश गड्ढे में डाल दिया है। सर में इंडिया की रैंकिंग देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर। देखिए ये युवा जाग चुका है, ये युवा जाग चुका है। देश का जो युवा है वो पाकिस्तान की हालत पता है? पाकिस्तान की हालत इंडिया से बेहतर है हंगर इंडेक्स में सर। देखो ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। जो बोलेगा वो पाकिस्तानी है, भेज दो सर। सर ये सब जनता पाकिस्तानी है। बताइए, मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा, दिखाएं, कैमरा दिखाएं, ये सब जनता पाकिस्तानी है क्या? नहीं सर, नहीं, सब भारत के भारतीय है। जब ही मांग के रहे, अपने देश के लिए मांग के रहे, देश के विकास के लिए मांग के रहे। पाकिस्तान में टमाटर कैसे हैं? सर पाकिस्तान में मैं तो कह रहा हूँ आग लग जाए। हमारे देश में क्या हालत है, हमारे देश में क्या? पूछिए मोदी जी से, आप मोदी जी से सवाल पूछिए। मोदी जी से? हाँ, मोदी जी से पूछिए। होगी, आपकी हिम्मत नहीं होगी मोदी से। पत्रकार डरते हैं। सुनिए, झूठे और चोर। तुम्हारा क्या चोरी कर लिया? मोदी जी ने हमारा घर चोरी कर लिया, ये कह रहा है 2022 में सबके मकान पक्के करवा दूंगा। मैं एक गरीब घर का आदमी हूँ, मैं कमा के बनाओ ना घर। क्यों वो क्यों बकवास करता है? प्रधानमंत्री चुना है हमने उसे। झूठ बोल रहा है, चोर है। इस देश का पैसा चोरी कर लिया उसने। और मैं आपको बता दूं, ये देश अडानी का गुलाम है। ब्रजभूषण अडानी कौन है? अडानी कौन है? मोदी जी के रिश्तेदार हैं अडानी। मित्र। अच्छा बताओ, रुको, अरे सुनिए भाई, ये पाकिस्तानी है। सब पाकिस्तानी है, आप ही हिंदुस्तानी हो साहब, आप ही भारतीय हैं। सुनिए साहब, सर एक चीज सुनिए, मैं बोलना चाहूंगा कि आप बताने की कोशिश करिए कि कानपुर के अंदर क्या हुआ था साहब। बने जो मकान हैं उन पे बुलडोजर चलवा। एक बात बता, सुनिए साहब, नहीं मेरी बात सुनिए। एक बात बताइए, दुनिया, भारत का एक आदमी दुनिया का दूसरा नंबर का अमीर हो जाता है, पेट में दर्द हो रहा है आप लोग को, इसलिए आप लोग पाकिस्तान नहीं। सारी संस्थानें बोल रहे हैं शंभू भैया, ये सबसे बड़ा झूठा है दुनिया का। आज वो आप कह रहे हो कि वो दुनिया का नंबर 1 आदमी हो जाता है। वो आपका पैसा खा के, मेरा पैसा खा के, हम सबका पैसा खा के 1 नंबर होगा? हम उसे बनने देंगे 1 नंबर? अडानी नौकरी दे रहा है, नौकरी भाग नहीं गया, नौकरी दे रहा है वो। ऐसी खा गया, वो पूरा देश के एयरपोर्ट खा गया। अडानी इलेक्ट्रिसिटी, हमें भी कुछ दे दो मोदी जी, भूखे मर रहे हैं। रोजगार दे दो, रोजगार। और मैं पकौड़ा तलने आता है? पकौड़ा तलने मजबूर आता है जी, आता है। नाले से गैस निकालने आता है? सीख रहे हैं तब पकौड़ा। काम नहीं करोगे, मुफ्त में जाके 5 किलो राशन लो। ऐसे प्रधानमंत्री को बना के पकौड़ा ही तल रहे हैं। 5 किलो राशन नहीं दे रहे तुमको? राशन का सूतड़न भरेंगे, वह 5 किलो है राशन का, क्या करेंगे? 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा? हमारे बच्चे पल जाएंगे। एक घर में 10 मेंबर है, 5 किलो राशन से क्या? पहले क्या मुरब्बा खा रहे थे? पहले भी वही, पहले बिगर राशन के जी रहे थे, पहले भी तो बिगर राशन के जी रहे थे। मैं कहना चाहूंगा, बागेश्वर धाम वाले बाबा अब ये बता दे कि अडानी कब पहले नंबर पे आएगा, कब इन बिटिया को न्याय मिलेगा, और कब जो चाइना में जो देश के जवान जो शहीद हुए हैं वो कैसे हुए, ये बागेश्वर वाले बाबा बताने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोगों ने एक क्वेश्चन कर, आपने पुलवामा सत्यपाल मलिक ने जो खुला एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर थोपा, उसके ऊपर आपने वो पीएम पर आरोप लगाते रहते, उनको गवर्नर से हटा दिया। लगा उसके ऊपर, गवर्नर से हटा दिया। दादू, ये महिलाएं जो इस देश का गौरव बढ़ाती हैं, बाहर जाकर ओलंपिक में पदक जिताती हैं, आज इनको यौन शोषण हो रहा है। और सरकार और ये इस देश के मोदी जी ने कमेटी बना दी है। मोदी जी की कमेटी दलाल है, दलाली कर रही है। मोदी खुद दलाल है, दलाली कर रहे हैं लोग। मैं आपको बता दूं, ये महिलाएं जो ओलंपिक में देश को रजत पदक, कांस्य पदक, क्या नहीं टीवी वाला काहे नहीं दिखा रहा है? क्या जी? टीवी अखबार वाला काहे नहीं दिखा रहा है? मोदी जी का पक्ष रख रहे हो यहाँ पे। क्या है, मोदी जी के पक्ष रखे हो? जी, आप रख रहे हो मोदी जी का पक्ष। आप गोदी मीडिया हो। आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो? हमारे नहीं है प्रधानमंत्री। झूठ बोल रहे हैं, करते हैं, इस्तीफा मांगते हैं। बोलिए हर हर मोदी।
हम इस्तीफा मांगते हैं। गया मोदी, भाग गया मोदी चोर है। मैं बता रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री चुनावों में व्यस्त है। चुनावी जीवी हमारे देश का प्रधानमंत्री, फोटो जीवी हमारे देश का प्रधानमंत्री। जब ये बेटियां मतलब आपको जलन, एक प्रधानमंत्री तुम एक प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के जहाज से नहीं चल सकता। सुनिए, जब देश की बेटियां पदक जीत के आई थी, जब तो प्रधानमंत्री ट्विटर के लिए फोटो जीत, आप लोग गरीब प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग नहीं, जब ये न्याय मांग रही है तो देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री कहाँ है? एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो दर्द हो रहा है। नहीं, हम क्या है, हम भी तो गरीब थे। एक पंडित जी, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री बन गया तो दर्द हो रहा है। वही पिछड़ा वर्ग पे टारगेट करते हैं। 8,000 करोड़ का प्लेन ले लिया, पूछ के लिया था। 45 करोड़ के उस पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। भारत का नाम बढ़ रहा है ना कि भारत का प्रधानमंत्री। कहाँ न्यूज चैनल्स में कौन आके बता रहे हैं यहाँ पे? क्या भर में नाम हो रहा है, डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का। सिर्फ डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, वो भी चैनलों के हिसाब से, और किसी का डंका नहीं बज रहा है। इस आम आदमी का कोई डंका नहीं बज रहा है। राशन मिल रहा है 5 किलो, हम नहीं ले रहे, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। वो डाटा भी झूठा है। कभी आपने देखा है कि इन्होंने जो डाटा बताए हैं वो कभी भी ओरिजिनल निकले? क्या नाम है? आशु जैन। अगर आपने बात करी ओबीसी समाज की, ये वही देश का प्रधानमंत्री है जो ओबीसी की महिला को सुपर कहाँ कहता है। क्या कहेंगे साहब? ये देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी ने कोई काम अच्छा नहीं किया है। देश की प्रधानमंत्री के जो जवान है, नोटबंदी। नहीं, मैं बताऊंगा। यहाँ सरकार की गाथाएं ना सुनाएं। यहाँ जो महिलाएं बैठी है ना, उनको न्याय दिलाएं। क्या मोदी ने किया है, क्या राहुल गांधी ने किया, वो गाथा मत सुनाओ। यहाँ जो महिलाएं न्याय पे बैठी है ना, उनको न्याय दिलाओ। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस भाई को अपनी बहन की दया नहीं आ रही है ना, वो भाई कहलाने लायक नहीं है। आज तक तो तुम्हें लगता था मेडल ला रही थी वो हिंदू हैं, देश का गौरव बढ़ा रही हैं, आज वो जाट हो गई। मोदी जी सम्मानित नहीं किए। क्या का किस चीज का मोदी, किस चीज का योगी? बात मोदी योगी चली रही है। मोदी जी ने खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दिया है। आप मोदी को बीच में क्यों ला रहे हैं? मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हैं? अब कहाँ मर गए मोदी जी को बीच में क्यों लाइए? कौन न्याय देगा? न्याय तो न्याय के लिए लड़िए ना। तो कौन न्याय देगा? अरे मोदी जी न्याय कौन देगा? तो मोदी जी के वो क्यों गिना रहे हो आप? तो बात न्याय की चल रही है ना। ये राशन का क्या मतलब है? या बात न्याय की चल रही है, राशन का क्या तुम ही तय करो कि हम क्या बोले। क्या तय करोगे? तुम तय करो कि लोग बोल रहे हैं उनको न्याय दो। जो लोग बात सुन तो लो। अब ऐसे ही जबरदस्त बोलना तो राशन देके क्या कर लेंगे? उनको न्याय मिल जाएगा? भाई साहब आप भी आ जाओ 5 किलो की राशन की लाइन में। और कह रहा मुझे मत दो 5 किलो राशन। बैठ के बात करो, बैठ के इसको बैठाओ। अरे बैठ के बात करो। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, देश की जो न्याय है वो कौन देगा? सरकार ही तो देगी। तो कह रहे हैं मोदी जी से सवाल तो करेंगे। सुनिए, सवाल किससे करेंगे? सरकार से सवाल करेंगे। देश की सरकार कौन चलाए? सुनिए, मोदी जी को कहेंगे पड़ेगा। मोदी जी को, अरे तो मोदी जी आए। सुनिए, मोदी जी कहाँ है? चुनाव में व्यस्त है ना। न्याय कौन देगा? मोदी जी देंगे। सरकार कौन चला रहे? मोदी जी चला रहे। सवाल अगर मोदी से नहीं करेंगे, मोदी जी खिलाड़ियों से मिले थे कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ, फोटो खिंचवाने के लिए तो मोदी हो सकता है। और जब आज न्याय की बात होगी तो मोदी तो सवाल करेगा। अरे पीछे अब कब गिरफ्तारी करेंगे? आप हमेशा बात करते हैं मोदी जी की, आप मोदी जी की और शाह जी की बात करते हैं। आप हमेशा मोदी जी की हर बात पे, मोदी जी की, शाह जी की बात करते हैं। तो दोनों में से एक बता दो कौन सा झूठा? या तो वो झूठा जिसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या फिर वो झूठा जिसने कहा इन्होंने एमए कर रखी है। बेटियों का सम्मान मोदी जी ने नहीं किया था जब मेडल जीत के आई थी। आज अब मैं बताता हूँ, बेटियों का सम्मान समझाता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर मेरे दिल्ली में 5 से 10 हजार स्पा हैं। स्पा वहाँ पर वो जो स्पा चल रहे हैं ना, आप अलग मुद्दा पर जा रहे हैं। अब अलग मुद्दा पर जा रहे हैं। चल रहा है वहाँ। अब हटिए। आप बताइए, मेडल जीत के आई थी ये खिलाड़ी, तो मोदी जी ने फोटो खिंचवाया था कि नहीं? देखिए, देश का प्रधानमंत्री फोटो जीवी है, ठीक है ना। जब देश की महिलाएं, जब देश की बेटियां जब गर्व सर से ऊंचा करवा रही थी, जब मेडल ला के दिए, जब देश को सम्मान दिया है ना, उस टाइम पे तो मोदी जी फोटो खिंचवा रहे थे, ट्विटर पे फोटो डाल लेते। जब आज न्याय की बात है तो मोदी जी न्याय नहीं देंगे तो कौन देगा? पिछला बार सुनिए, पिछला बार जब धरना पर आई थी तो इन लोगों ने कहा था ना कि हमारा घर का मामला है, हम सलट लेंगे। मोदी जी ने कमेटी बना दी। सर, जांच क्या होगी? पब्लिक डोमेन में बताइए, पिछले 4 महीने के अंदर क्या हुआ?
बताइए, बेटियां आई हैं ना, प्रधानमंत्री पर भरोसा तो रखिए, उनके देख रेख में चल रहा है जांच। चुनाव उसको सुनिए, रातों रात सर दूध का दूध और पानी का पानी, रातों रात लोग ऐसे भीड़ मारेंगे क्या पत्रकारों को? रातों रात पहले गिरफ्तार तो करो उसको, गिरफ्तार रातों रात एक सुनिए, रातों रात एक आरोप सुनिए, आप बताइए मुझे, रातों रात एक सांसद को तो सांसदी से निलंबित कर दिया जाता है ना, निलंबित कर दिया। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसको घर में कांग्रेसी हो नहीं, अगर मैंने बात कर दी, सुनिए, अगर मैंने बात कर दी तो आज मैं कांग्रेसी हो गया। अगर इंसाफ की बात करें, कांग्रेसी है, पाकिस्तानी हो, आतंकवादी नहीं, बात होनी चाहिए मुद्दों की। अगर आज मोदी जी न्याय करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी, चिंता मत कीजिए। बृजभूषण सिंह के ऊपर कब कार्रवाई होगी बताइए? कब उसकी संसदीयत छीनी जाएगी? कब उसको चेयरमैनी पद से हटाया जाएगा? कब उसके ऊपर कार्रवाई होगी? कब उसको जेल में डाला जाएगा? कब को पता तो चलने दे, कब होगा? 80 मुकदमे, 80 से ज्यादा मुकदमे, 80 से ज्यादा किसान बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ? एमएसपी दे दी, एमएसपी दे दी क्या? एमएसपी मिले क्या? किसान बिल में वो तो जब वापिस लाई, यूपी का चुनाव था इसलिए लिया था कि यूपी के चुनाव आ रहे थे, सिर पे हार जाएंगे, इसलिए वो किसानों से माफी मांगी थी। मतलब मोदी जी सारा फैसला चुनाव को लेकर करते हैं। चुनाव के लिए तो करता ही है। वो चीटर है, चीटर, बहुत बड़ी चीटिंग। चीटर के स्पेलिंग आता है? अरे यार बहुत बड़ा होशियार। नहीं, चीटर का स्पेलिंग आता है? 420 देखो, 420 सबूत देता हूँ, अभी सबूत देता हूँ। देखो 40 सैनिक हमारे मारे गए, हमारे 40 सैनिक मारे गए, उनको जहाज में जाना था, उनको जहाज के अंदर जाना था, सूत्रों ने बता दिया था कि इनके पैदल नहीं निकलना है, लेकिन आपने उनको जहाज में ना भेजकर पैदल यात्रा से भेजा, कारों के काफिले से भेजा, आपने गद्दारी की है। आप कसूर तो यह है कि हमारे बस और ट्रकों पे नाम बता दो। नाम धर्मेंद्र नाम है सर हमारा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम औरतों को कमजोर खुद साबित कर रहे हैं हमारे देश में। बस और ट्रकों के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही हम। ये मोदी किसने नारा दिया? किसी ने भी दिया हो उससे मतलब। अरे मोदी जी ने दिया है भाई साहब, मोदी जी ने दिया है। हम जो बोलो हर हर मोदी, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है? हम पहले ही बात तो ये लिख के खुद मैं कह रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने नारा दिया था। बिल्किस बानो का क्या सुना है? बिल्किस बानो संस्कारी थे, बिल्किस संस्कारी थे, सॉरी, जो बिल्किस बानो वाले थे वो संस्कारी थे। सर 1 मिनट हमारी सरकार साबित कर रही है कि हमारे यहाँ के औरतें कमजोर हैं। जैसे वाले का समर्थन करें। मोदी जी का कै साल हुआ है? 9 साल हुए हैं सर। अभी 2050 तक रहेंगे, सबर तो करो, अभी आए हैं 2024 भैया, ये 50 साल नजर नहीं आएंगे। ये तनवीर भारती कह रहा है ये 50 साल नजर नहीं आएंगे। क्यों? सारा झूठ ही बोला है, 9 साल में सब झूठ। मुक्त भारत, बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत होगा तभी देश बनेगा। केजरीवाल के आदमी हो आप? केजरीवाल मैं मानता हूँ 3 तरह के यहाँ पर वो हैं, एक उठाई गिरे पॉलिटिक्स के अंदर, एक चोर और एक डकैत। जो बेचारे हमारे ये हैं केजरीवाल जी, वो हैं उठाई गिरे 45 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़। हमारे ये हैं कांग्रेस वाले चोर, हमारे कांग्रेस वाले हैं चोर, वो है 2000 करोड़ 5000 करोड़ 7000 करोड़। आम आदमी पार्टी उठाईगिरी करता है, बिल्कुल। कांग्रेसी चोर स्कैम करता है, और वो डकैती करता है। वो डकैत 70,000 करोड़ 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, यही चल रहा है और कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी ना खाते हैं ना खाने देते हैं। मशरूम के प्लेयर सबसे ज्यादा पीते, खाते नहीं है। वो अंजना, आपकी अंजना ओम कश्यप पूछती है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के? ये अंजना ने नहीं पूछा यार, गलत जान। किसी ने अक्षय कुमार ने पूछा ना, किसी ने तो पूछा। खा तो रहे थे ना मशरूम, खा तो रहे हैं ना। आपको दिक्कत है पीएम मशरूम ना खाए तो उन्हें दिक्कत है। 45 लाख राशन के लाइन में लगे, क्यों ना लगे? माँ लग सकती है, वो बेटा नहीं लग सकता। शंभू भैया, माँ लगी हुई दिखाई थी ना कैमरे पे आप ही लोगों ने। वो मशरूम खाए या कुछ मोदी विरोधी। इन बेटियों के अपराधियों को आपने देश विरोधी नहीं कहा। सर मैं कह रहा हूँ, आप किस चीज की रिपोर्टिंग करने आए हैं यहाँ पे? किस चीज की रिपोर्टिंग करने आए हैं? आप जनता की राय लेने आए। जनता की राय लेने आए हैं। जनता यही मिली है आपको। इन पहलवान बहनों की आवाज को उठाए, मोदी को बाद में उठाए, फिलहाल ये है मोदी जी को पहले टिप्पणी है। किससे न्याय? हमारी बहन है। किससे न्याय मांग रही है? बेटी है। किससे न्याय मांग आपकी बेटी है। किससे न्याय मांग रही है? आप मोदी पक्ष ना ले, मोदी
मोदी का पक्ष अरे तो मोदी जी न्याय करेंगे। आप पाकिस्तान को ला रहे हैं, आप इसमें मोदी कांग्रेस को ला रहे हैं। क्या कांग्रेस से लेना हमें? कांग्रेस नेता आते हैं। न्याय चाहिए हमें, अपनी बहनों का न्याय चाहिए हमें। आप अपनी बेटियों के लिए न्याय की आवाज उठाएं। किससे न्याय मांगे? घंटा करेंगे हम कांग्रेस का, मोदी से क्या करेंगे? मोदी जी का कौन न्याय देगा? हमें उस चीज के इसके लिए आवाज उठाए। अरे वो नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ वो नहीं देंगे। जब दूंगा मैं दूंगा। आप बार बार पूछते हो कौन न्याय देगा? वो जुडिशरी पे बैठे हुए हैं मोदी जी। कहाँ बैठे हुए हैं? वो बोल सकते हैं, वो कलम चला सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। वो अभी तक यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचे। मानते हैं ना? वो 2 किलोमीटर पहुँच नहीं पा रहे। आप मानते हैं ना कि मोदी जी की कोई गलती नहीं है? मैं तो अरे जिनका कोई काम ही नहीं। सबसे बड़ी गलती है ये जो बसों ट्रकों के पीछे लिखवाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों लिखवाया? हम यहाँ खुद औरतों को कमजोर साबित कर रहे हैं लिख के, लोगों को, पूरा दुनिया को, अपने भारत में सबको ये साबित कर रहे हैं। आप लोग आंदोलन के बहाने राजनीति कर रहे हैं। आंदोलन के बारे में राजनीति बिल्कुल नहीं सर, वो हमारी बहन है, न्याय मिलना चाहिए। तौहीन हो रही शंभू भैया, पूरी दुनिया में आज हमारे देश की तौहीन हो रही है। उसका क्या जानते हो? ये हमारे देश का गौरव है बेटियां। इन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। आज इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। सारी दुनिया देख रही है, आपके माध्यम से हमारे देश पे थूक रही है आज दुनिया। मोदी के जरिए से सबसे बड़ा डकैत तो ये मोदी। सिर्फ एक इतना है कि आप ये बताइए शंभू जी, आप तो दिखा रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को क्यों नहीं दिखा पा रही है? कौन सी बात? ये धरने पे बैठे हुए हैं, कहीं चैनल पे कुछ नहीं आ रही है। कौन सा चैनल? हर जो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं दिखा रही है। कौन चैनल नहीं दिखा रहा है? सब दिखा सारी मीडिया बिकी हुई है। अब मैं आपको 2 प्रोपेगेंडा बताता हूँ। अगर आप मीडिया वाले कुछ कर सकते हो तो उस पे कर लेना। मीडिया वाला प्रोपेगेंडा फैलाता है, शो कर, हाँ परसेप्शन बनाते हैं। मतलब आप लोग को मोदी के अलावा पत्रकारों पर भी भरोसा नहीं है? मैंने मोदी की बात ही कब करी? मोदी जी कौन से मोदी जी? कौन से वाले? चौकसी मोदी जी? कौन से वाले मोदी जी? मोदी जी जेल चले जाएंगे, जेल 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 तो चले जाएंगे भाई साहब, नहीं तो वैसे ही जाने वाले हैं। हाउस अरेस्ट तो कोरोना में ही हो जाएंगे। वो एक चैनल है पूछता है भारत। हमारा नाम मत लिया करो यार। एक चैनल है पूछता है भारत, तो वो क्या कहता है? मोदी जी ने ये किया, आज मोदी जी ने वो किया, योगी जी ने वो करा, और बड़े चोड़ के करता है। और मोदी जी ने उसको अहमद को मार दिया, योगी ने वो कर दिया। अरे सारा इतना कुछ कर दिया, इसको भी तो पकड़ के जेल में डालो, उसको भी तो कर तोड़ो, इसके भी तो बिल्डोजर चढ़ाओ। आपसे पूछता हूँ, अतीक अहमद को मोदी जी ने मारा या योगी जी ने मारा? बताओ, या मरवाया? आप बताओ। आप सबसे पूछते हो ये बातें पब्लिक से, आप अपना भी तो कुछ आंकलन। हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता, पर आपको परसेप्शन क्रिएट करना है। ये गुंडों की सबको ये बता देना है। मरवाया गया है ना? नहीं मरवाया गया। जिसने मारा वो गिरफ्तार हो गया। कौन मारा? तो आज के बाद मतलब बलान करके मारा। यूपी में राम राज है, यूपी में राम राज है। पुलिस वालों को बोल दिया जाए, अगर कोई भी क्रिमिनल किसी को भी मारता है, सब राम को पूछते हैं, कोई यूपी में राम राज है। रावण राज है। रावण राज है। कलयुग में राम राज लाओगे। विपक्ष को मार रहे हो शंभू भैया, विपक्ष को मार रहे हो। जो इलेक्शन में तुम्हारा मुकाबला करते हैं उनको मार रहे हो। अबे काहे के जीदार हो तुम, मुर्दार हो। अरे तुम नस फट जाएगा, नस फट जाएगा। चलिए, सही बात कहते हैं उनकी नस ही फटती है, वो जो गलत कहते हैं उनकी नस नहीं फटती है। बस सही बात कहने वालों की नस ही फटती है। जो सही गिरफ्तार ये करवाओ, करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? संजय सिंह। पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी नहीं हूँ मैं। मार खाते खाते बचाओ। अब देखिए भाई साहब वीडियो ही बना रहे हैं। एक बात बताओ, हाँ सुनियो भाई रे सारे, एक मिनट ध्यान से। ये मोदी जी कहते हैं भाई बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वो घर में बैठा रखे, किसी की बेटी है कौन है जिसने अपनी ब्याही थी? वहाँ कोई है पूछने वाला? है कोई पूछने वाला? वो किसी की बेटी नहीं क्या? अपनी छोड़ी है। अरे मैं बता रहा हूँ, सबको देश के लिए, देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया। अच्छा, वह बेटियां नहीं थी किसी की? जिम्मेदारी छोड़ दी उन्होंने कि बीवी के कपड़े लाना पड़ेगा। सुनो सर जी, 2.5 लाख का सूट, सुनो 2.5 लाख का सूट मेरे को पहनने को दो, और 10-10 करोड़ की गाड़ी दो, बुलेट प्रूफ। हिंदू नहीं हो, हिंदू नहीं हो। हिंदू और सुनो, तब मोदी जी का भी सुनो, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो सर? हिंदू मुसलमान मीडिया का काम है, हिंदू मुसलमान मीडिया का काम है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हिंदू अरे तो बैकुंठ धाम से खबर आई थी क्या मोदी के पास? श्री राम जी ने खबर भेजी थी क्या? हिंदू मुसलमान मीडिया का काम है। मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, हम भाई भाई है। ये हिंदू मुसलमान, ये मीडिया का काम है। या हम हिंदू भाई भाई है, सारे भाई हैं। मोदी जी हम सारे भाई हैं। हमें भाईचारा चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। नारा किसने दिया है? बीजेपी ने दिया है। हिंदू मुस्लिम, आज से पहले हिंदू मुस्लिम रहते नहीं थे। बैटरी है, बैटरी है।
मैं एक बात बताता हूँ, हिंदू मुसलमान करवाने वाली भी मीडिया है। मैं प्रूव करता हूँ सिर्फ अपनी एक ही बात से। सारा दोस्त मीडिया को कर दो, मीडिया वाला सब पहला करा तो आप बोलने लग गए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। ये कर रहे हैं पहला मीडिया जो सुन रहा है। ये मीडिया पहला है जो सुन रहा है हमारे मन की बात। नहीं तो मन की बात मोदी जी करते हैं, 100वां एपिसोड आ रहा है उनका। मोदी की बात आप लोगों को मीडिया से क्यों दुश्मनी है? कौन ने कहा मीडिया से दुश्मनी? तुम सुन रहे हो? दिखा देना 196 कंट्री हमारे पूरे संसार के अंदर है। एक क्लिपिंग 195 कंट्रीज में से ला दो जिसमें ये कहा हुआ हो जमातियों से आया है कोरोना। सिर्फ एक कंट्री थी जहां पर 30 दिन बजा था जमातियों से कोरोना, जमातियों से कोरोना। तो ये हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा ही था और कुछ नहीं था। वो इन टीवी वालों ने करा था, टीवी वालों ने। आतंकवादी मुसलमानों, हिंदुओं, क्रिश्चियनों बम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो, बीच में उड़ा दो। पर कोई अगर गलती से नमाज पढ़ रहा है सड़क पे बैठ के, उसे तो वो मत करो परेशान। गलत ना तो कोई असली हिंदू जो हिंदू है वो आतंकवादी हो सकता है, ना मुसलमान है ना वो आतंकवादी हो सकता। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, वो आतंकवादी है। चाहे संसद में बैठा हो वो आतंकवादी, आतंकवादी को गिरफ्तार किया जो संसद में बैठा है। क्या करते हैं? मैं DU का स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं BA पोल साइंस। तो यहाँ धरना दे रहे हैं, यहाँ कौन न्याय देगा इन खिलाड़ियों को? कौन न्याय देगा? सरकार न्याय देगी। सरकार कौन चला रही है? सरकार मोदी चला रहा है, अडानी चला रहा है। सरकार अडानी कहाँ से आ गया यार? अडानी कहाँ से आ गया? अडानी कहाँ है आपको पता नहीं है क्या? मोदी जी का रिश्तेदार है। मोदी जी न्याय देगा ना? अडानी जाए भाड़ में, हमें फिलहाल न्याय चाहिए यहाँ पे। कौन न्याय देगा? अपनी बहनों के लिए न्याय चाहिए। कौन देगा? कौन देगा? न्यायालय और सरकार से हमें उम्मीद है वो न्याय देगी। बहनों की बात करो, अडानी की बात मत करो। अडानी नहीं होगा तो मैं यहाँ भूखे मर जाऊँ, इतना टैक्स देता है वो। आपसे बहनों की बात करो, अडानी की बात मत करो। अडानी अंबानी पुलिस अरेस्ट करे, पुलिस। आप अपनी बहनों की बात कर रहे जिस दिन अडानी सुनो, जिस दिन अडानी जी देश छोड़ के भाग जाएंगे ना, उस दिन टैक्स के चक्कर में सारी पब्लिक भूखी और मर जाएगी। अगर अडानी वाली बात करो, उसने हमारे देश का पैसा बाहर जमा कर दिया, बैंक को पैसा सब हमारे देश का पैसा। चलिए तो न्यायपालिका देगी, यह सरकार न्याय नहीं दे सकती। और रही बात ब्रिजभूषण की, ब्रिजभूषण भाई कौन सा अंडा दे है यू जो उसका या बीजेपी सरकार इसका बचाव कर रही है? सोने का अंडा दे रहा है क्या? ये कौन बचा रहा है? ये बीजेपी सरकार बचा रही है अपराधियों को। हरियाणा के अंदर कमेटी बनाई ना, कमेटी बनाई ना। खेल मंत्री थे जो, उनके ऊपर आरोप। तो मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं? मोदी जी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, बीजेपी सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मोदी विरोधी हो। हमारी न्यायपालिका के ऊपर हमें भरोसा है और न्यायपालिका ही हमें न्याय दिलाएगी। मोदी देश विरोधी है, मोदी विरोधी नहीं है। मोदी विरोधी तो है ही, मोदी खुद देश विरोधी है जो अपनी बेटियों का अपमान कर रहा है सड़क पे बिठा के। वो खुद सड़क पे बैठ के देख क्या उसकी नीचे से। तो ये पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धीरे धीरे ही सही लोग अब बात करने लगे हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई टीवी अखबार नहीं है और जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसी पर बोल रहे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। आप जैसे ही मोदी के पक्ष में 2-4 सवाल करेंगे, टीवी और अखबार के प्रति भी बहुत गुस्सा है। लोगों की विश्वसनीयता खतरे में है, पत्रकारों की विश्वसनीयता खतरे में है। ये हालात है। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी क्या राय है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।